Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमारे विलाप को जो है आनंद में बदलता है, हमारी परेशानियों में रास्ता निकालता है। आमीन। हम सब आनंदित हैं प्रभु की उपस्थिति में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है पिता, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। हर एक कारण प्रभु जो हमारे जीवन में दुख लाता है प्रभु, परेशानियां लाता है, तू उसको बदल के प्रभु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आनंद को डालता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जब कली से हम सब मिलके आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल देने के लिए काफी है प्रभु। इसी बात से हम आनंदित होते हैं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे लहू में ताकत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपने मसीह में हम सबको एक साथ जोड़ा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं एक कलीसिया के रूप में हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम तो भटक गए थे, लेकिन आपने हमें प्रभु जी ढूंढ लिया प्रभु, और अपने परिवार में प्रभु जोड़ दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह में मसीह हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हम चाहते प्रभु हम सबकी आत्मा को प्रभु चंगा कर प्रभु, अपनी उपस्थिति से प्रभु हम सबको अभिषेक कर प्रभु, ताकि हम आत्मा, सच्चाई प्रभु और पवित्रता से शोभायमान हो कि आपकी आराधना स्तुति कर सकें। जब हम आराधना करते, स्तुति करते प्रभु, होने दे हमारे जीवन से बंधन टूटने वाले हो पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों में आजादी आने वाली हो पिता परमेश्वर, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, केवल आपकी आत्मा से सब कुछ संभव प्रभु। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। प्रार्थना करते जो लोग रास्ते में प्रभु, उनको सुरक्षित आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, और जो यहाँ पे है प्रभु, हम सबके आत्मिक कानों को खोल पिता परमेश्वर, ताकि जो तू चाहता है हमसे कहना उसको हम सुन सके प्रभु, और आपकी आज्ञा को मान सके प्रभु। जो हमारे जीवन में टूट गया है प्रभु जी, वो पुनः स्थापित हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रभु, सारे इक्विपमेंट्स को आप अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते पिता परमेश्वर, और आपकी स्वतंत्रता, आपकी आशीष चाहते प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, हमें आशीष कर प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति से हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू में ताकत है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि हमने विश्वास किया इसलिए आज हम जीवित हैं। आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम तेरे लहू की ताकत से, आमीन। जाएंगे और तेरी ही जगह
हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे, हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी ही जय गाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतह पाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतह पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति में हम चलते हैं तो हमें विजय मिलता है। आमीन। आनंद के साथ और विश्वास के साथ गाएंगे, साए में तेरे चलता रहूं तो, साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबा यीशु मसीह है, वो ही मुझको संभालेगा। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबा यीशु मसीह है, वो ही मुझको संभालेगा। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी ही जय गाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतह पाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतह पाएंगे। कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे, अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे, अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी ही जय गाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतह पाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतह पाएंगे। हालेलुया। आमीन। मुक्ति का नायक हो। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना
से हालेलुया बोल सकते हैं? आमेन, हालेलुया। लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी पारूंगा, लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी पारूंगा, यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए मैं क्यों ही फूटता रहूंगा, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से जलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से जलाता है हरदम, शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया है, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी फाड़ूंगा, लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी फाड़ूंगा, यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, मैं तू ही फूकता रहूंगा, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। Oh, hallelujah. We worship you. तू खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, तू खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, ओ नए सिरे से मुझे बनाया, ओ धन्यवाद पिता। We worship you, Jesus. आइए हम सब मिल के प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नए सिरे से बनाया। कलीसिया मिल के उसकी आराधना करें। Oh, hallelujah. We praise you for all that you have done.
यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे झुकी है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु एक बार जा रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे
जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तो हमारे बीच में उपस्थित है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन सिंगिंग द सेम। यीशु तू जो छू ले मुझको तो हाँ प्रभु, तू हमारे बीच में उपस्थित आजाद है। हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको आप ये तो मैं विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। वो आपको छूना चाहता है। आजाद हो जाऊं। आप अपना हृदय उसकी ओर उठाएं। तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। अगर आपके जीवन में कोई डर है, तू जो छू ले मुझको तो इसी घड़ी आप अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएं। हो जाऊं। वो आपको छू लेगा तू जो छू ले और आपको बेखौफ करेगा। बेखौफ हो यदि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएं। वो इसी घड़ी आपको छू लेगा और आपको चंगाई देगा। यदि आप भविष्य के लिए चिंतित हैं, एक अनिश्चितता है आपके जीवन में, आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। वो आपके हृदय को शांति से भर देगा, आपके अंदर एक नई आशा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। Yes, Lord, we thank you. Thank you, Jesus, for being in our midst. आप प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित है और इसलिए उपस्थित है कि तू हमें रिस्टोर कर सके। इसलिए तू उपस्थित है कि तू हमें यथावत कर सके। तू नहीं चाहता कि हम कमजोरी में हो। तू नहीं चाहता कि हम भय के साए में जिए, बल्कि तू चाहता है कि हम जीवन से बढ़कर जीवन जिए। हाँ प्रभु, अगर तू छू ले तो सचमुच हम आजाद हो जाएंगे। अगर तू छू ले तो सचमुच हम बेखौफ हो जाएंगे। आज कलीसिया को उस बात की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम सब आजाद हो जाएं। हमें जरूरत है कि हम सब बेखौफ हो जाएं। हमारी जिंदगी में अगर खौफ रहे तो केवल तेरा खौफ रहे। हम भय माने तो केवल तेरा भय माने। उस दुष्ट का भय हम पर प्रभाव न डालने पाए। हालेलुया। रियांदना बबारबा साकारबा शिंदनाया तोरा लबारा निका बबारबा सांदना बबारबा शिका। कोई व्यक्ति है जो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित और भयभीत है। प्रभु के पास आपकी समस्या का हल है। आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। कोई व्यक्ति है जिसके सीने में बाईं तरफ किनारे की तरफ को तकलीफ है, या तो दर्द है या कोई गांठ बन रही है और उसको लेकर आप चिंतित हैं। वो दर्द, वो गांठ प्रभु यीशु मसीह के छूने से इसी घड़ी जा रही है।
Nikabalaba Shandanaya Turaba Sandana. Nikababaraba Turaba Sandana. Hallelujah. Jesus, I thank you. Yes, Lord. Touch every one of us. We need a gentle touch from you. हमें तेरे कोमल स्पर्श की जरूरत है प्रभु. अपना हाथ बढ़ा और हर एक को छू ले. कोई शख्स है जिसकी रीढ़ की हड्डी की आखिरी हड्डी में तकलीफ है, सबसे नीचे के गुटके में तकलीफ है. आप प्रभु की ओर अपना हाथ बढ़ाएं. प्रभु इसी घड़ी आपको चंगाई दे रहा है. हालेलुया. आप प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं. तो सचमुच कितना प्यारा है, तो कितना अद्भुत है, तो कितना महान है, कितना करुणामय है, दयावंत है. क्योंकि तू हमारी सुधि लेता है, तू हमारी चिंता करता है. तूने अपने वचन में बार बार कहा है कि हम तुझ पर भरोसा रखें तो हम हर परिस्थिति पर जयवंत होंगे. हम अपना बोझ तुझ पर डाल दें क्योंकि तुझे हमारी चिंता है. तो आप कहता है सब थके मांदे परिश्रम करने वाले भारी बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. आज हम सबको वो विश्राम दे प्रभु, ताकि हम अपने बोझ से स्वतंत्र हो जाएं. जो कुछ भी हमारा था उस दुष्ट ने लूटा, उस दुष्ट ने नाश किया, उस दुष्ट ने हमें हानि पहुंचाई. लेकिन तू हमारे लिए दोबारा सब कुछ करने को तैयार है. तो हमें पुनर्स्थापित करना चाहता है. प्रभु जिसके जीवन में यह अवस्था है कि वो उस दुष्ट के द्वारा लूटे गए या सताए गए हैं, उन सब पर आज तेरी आशीष नए सिरे से उतर नहीं पाए. उनके लिए वो द्वार खुलने पाए कि जो कुछ भी उनका लूटा गया उससे अधिक वो वापस पा सके. प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित है. हम जितने यहां उपस्थित हैं हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि हम तेरी उपस्थिति में हैं. जो यहां नहीं आ सके हैं प्रभु, यदि वे मार्ग में हैं तो उनकी सहायता कर कि वो भी जल्द से जल्द हमारे बीच आ सके. जिन्हें बाधाओं ने, बंधनों ने, समस्याओं ने रोका है, उन्हें भी छू ले प्रभु, उन्हें भी स्वतंत्र कर, ताकि वो भी बाधाओं को लांघते हुए तेरे भवन में उपस्थित हो सके.
आगे का समय हम तेरे हाथों में दे देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, ताकि आगे हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और हमें उन्नति दे सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सी विपत्ति रहती है, परंतु यहोवा उन सबको मुक्त करता है। भजन संहिता 34 का 19। यहोवा हमारा चढ़वा है, हमें कभी घटी नहीं होगी। भजन संहिता 1। In peace I will lie down, for you alone, O Lord, will keep me safe. Psalms 4 verse 8. For the heart of the discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. Proverbs 18 verse 15. A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Proverbs 18 verse 16. आइए इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, जो भी इन्होंने वचन बांटे परमेश्वर ने दीजिए खुदावन। प्रभु हम विश्वास करते हैं हमारे आशीष का कारण बनने वाले हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए परमेश्वर पिता जी। इन्हें हर तमाम प्रकार की बुराइयों से बचाइए खुदावन। जिस भी कार्यों में अपना हाथ डाले उसे सफल बनाइए परमेश्वर पिता जी, और उन्हें दीजिए आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। प्रभु जी इन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इससे पहले कि हम अपनी भेंट प्रभु को चढ़ाएं, हम वचन में से कुछ पढ़ना चाहेंगे। हमारे साथ निकालिएगा मलाकी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6 पद से और 14 पद तक। मेहरबानी से हिंदी में पढ़ दीजिएगा। मलाकी 1 6 से 14 तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर शुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। या तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 14वां पद पढ़ दीजिए। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मान कर परमेश्वर को बढ़जा हुआ पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। फिर से पढ़िए। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मान कर परमेश्वर को बढ़जा हुआ पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ
और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। छठे पद में क्या कहता है कि एक बेटा अपने बाप का आदर करता है और एक दास या एक सेवक जो है वो अपने स्वामी का आदर करता है। परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा पिता भी है और हमारा स्वामी भी है। और यहां जो लिखा है छठे पद में दूसरे हिस्से में कि यहोवा क्या कहता है? तुम याजकों से कहता है, क्या कहता है? तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो। बस याजक कौन है? हम सब क्या हैं? याजकों का एक पवित्र समाज है। याजक का काम होता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पुल बनाना। एक याजक के तौर पर मुझको यहां रखा गया, लेकिन मैं अकेला याजक नहीं हूं। हम सब याजक हैं और हम सब के लिए परमेश्वर ने वही सेवकाई रखी है, क्योंकि वचन साफ कहता है कि हम याजकों का एक समाज हैं। सातवें पद में क्या कहता है? तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। और आठवां, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पे अनुग्रह करेगा। सेना परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे पिता कहते हो। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मुझे स्वामी कहते हो। फिर पिता का आदर और स्वामी का भय कहां है? और फिर यह कहता है कि तुम दूषित भेंट चढ़ाते हो। भेंट के लिए बाइबल बिल्कुल साफ बताती है कि शुद्ध होनी चाहिए और सर्वोत्तम होनी चाहिए। और यहां कहता है कि अगर तुम एक अंधे पशु को लाते, यानी एक दूषित भेंट लाते हो, तो क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? आप कहीं बर्थडे पार्टी में या शादी में निमंत्रण में जाते हैं और अगर आप कोई गिफ्ट नहीं ले पाए हैं तो आप क्या करते हैं? लिफाफे में कैश देते हैं। वो नोट कैसा होता है? छांट के जो सबसे गला हुआ नोट है वो रखते हैं। अगर नोट साफ नहीं तो कहीं से साफ नोट ढूंढते हैं कि साफ नोट रखें। एक व्यक्ति के लिए इतना आदर है, परमेश्वर के लिए वो आदर नहीं है। परमेश्वर को जो है काना कुतरा जैसा है टिका दो। कौन सा परमेश्वर यहां दिख रहा हमें? ये सचमुच एक बड़े अफसोस की बात है कि ऑफरिंग में जब बच्चे ऑफरिंग गिनते हैं, एक से एक नोट निकलते हैं। क्या जो सबसे गया बीता है, जो सबसे कूड़ा है, वही परमेश्वर को हम देना जानते हैं? अच्छा नहीं दे सकते हैं? ये आपका हृदय बताता है कि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए कितना आदर है, कितना सम्मान है, उसका कितना भय मानते हैं। आपने डाला, गिनते समय दिखाई दिया, किसी को नहीं पता किसने डाला। एक फटा हुआ नोट, एक गला हुआ नोट,
2 टुकड़ा नोट अगर निकला तो किसी को नहीं पता, न गिनने वालों को, न मुझे, कि किसने डाला, लेकिन जिसने डाला उसे मालूम है, और परमेश्वर ने देखा है कि हां किसने डाला है। और वही चीज वो यहां कहता है 8वें पद में कि ऐसी ही भेंट तुम अगर अधिकारी के यहां लेकर जाओ तो क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? आपको डीएम से कोई काम है और आप डीएम के लिए एक गिफ्ट लेके जाएं और गिफ्ट बिल्कुल कबाड़ हो, एक कबाड़ वाली चीज आप उसको गिफ्ट में दें, तो क्या वो आपसे बड़ा प्रसन्न होगा? क्या भाई बड़ी अच्छी चीज लाए हो, मेरे घर में सजाने लायक है ये। लेकिन परमेश्वर के लिए वो आदर हमारे जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं, इसलिए सब चलता है। ये बात और है कि जैसा भी नोट आता है, क्योंकि मैं बैंक में था इसलिए दिक्कत नहीं होती है, वो जमा हो जाता है, वरना एक समस्या हो जाए। आप कहीं अगर किसी दावत में जाते हैं और आप अगर वहां मान लीजिए 11 ही रुपए देते हैं, तो क्या 11 रुपए रेजगारी देते हैं? लिफाफे में रेजगारी रख के देते हैं। लेकिन हर संडे अच्छी खासी रेजगारी निकलती है। परमेश्वर सिर्फ रेजगारी का रह गया है। परमेश्वर का वो आदर कहां है? सबके हिस्से में सब कुछ और परमेश्वर के हिस्से में चिल्लर। फिर हम परमेश्वर से आशीषों की आशा कैसे कर सकते हैं? कैसे हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न हो रहा है? वो आप जब दे रहे हो तो आपके हृदय को भी देख रहा है, आपके हाथ को भी देख रहा है। ये एक चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं आज यहां से कि परमेश्वर देखता है, इसलिए परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश मत करें और परमेश्वर को तुच्छ न जाने। सब में सबसे अधिक आदर और भय के योग्य परमेश्वर ही है और हम उसी को सबसे तुच्छ समझते हैं। तो आज जब अशर साहब के पास आते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें कि आप परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहे हैं, कैसी भेंट चढ़ा रहे हैं। गिव टू द लॉर्ड द बेस्ट दैट यू हैव। जो आपके पास सर्वोत्तम है आप वो चढ़ाएं। कैन और हाबिल की मिसाल अक्सर दी जाती है। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। अंतर क्या था दोनों में? हाबिल ने सर्वोत्तम मेमना चढ़ाया और कैन ने जो उसकी उपज थी उसमें से थोड़ा उठाया और चढ़ा दिया। यह नहीं देखा कि जो सबसे अच्छी उपज, सबसे अच्छा अनाज हो या सबसे अच्छा फल है वो चढ़ाऊं। उसने एक रस्म अदायगी के तौर पर चढ़ा दिया, लेकिन हाबिल ने परमेश्वर का आदर और भय मानते हुए भेंट चढ़ाई। तो आप भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर का आदर और भय मानते हुए चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। यीशु मसीह जब सब भेंट चढ़ा रहे थे, यीशु मसीह देख रहा था और उसने अपने चेलों से कहा कि सबसे अधिक इस विधवा ने चढ़ाया है, जिसने बड़े चुपके से डाला है। लोगों की नजर में सबसे कम डाला होगा, लेकिन मेरी नजर में सबसे अधिक डाला है, क्योंकि जो उसके पास था उसने वो सब कुछ दे दिया है। तो परमेश्वर को आप जितना आदर देंगे, परमेश्वर आपको उतना आदर देगा। परमेश्वर को आप जितना आप परमेश्वर को इज्जत देंगे, उतनी ही इज्जत परमेश्वर से आपको मिलेगी। तो प्रभु आपको आशीष दे। और अगर मेरी बात आपको कड़वी लगी हो तो ये जान लें कि सच कड़वा होता है। अशद आपके पास आएंगे और आप अपनी भेंट उनको दे सकते हैं।
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे भी हैं तो भी तू हमें आशीषें देता है, हमें संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु, तेरी दी हुई उन्हीं आशीषों में से हम जो कुछ भी धन्यवाद के साथ भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में तेरे भंडार में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों, उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिया हो प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्ग के झरोखे उस पर खोल दे, अपरंपार आशीषों की बारिश कर प्रभु, ताकि न केवल वो आशीषित हों, बल्कि वो आशीषें इतनी हों कि वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें, ताकि तेरे नाम को महिमा मिल सके। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपने वायदे में सच्चा है, इसलिए हम जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है। इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किया था तो जिन्होंने जूम पे अटेंड की है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको उसमें आपके जीवन के लिए शिक्षा दी है, जो कुछ भी आपने उससे प्राप्त किया है, आप वो शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ नाम आए हैं। सबसे पहले पास्टर पढ़ली कुछ कहना चाहती हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने अपने नाम दिए हैं वो आ सकते हैं। वो जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने सीखा वो शेयर करना एक तरह से हमारी गवाही है, और जो हमने पाया है वो अपने तक न रख के हम औरों को भी देना चाहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा मौका आता है तो पीछे मत हटिए। थोड़ी छोटी सी बात हो,
कोई एक वाक्य हो जिसने आपके जीवन में एक हथौड़ा मारा है तो आप कह सकते हैं। कोई एक वाक्य हो जिसने आपके जीवन का नजरिया बदल दिया हो तो आप वो गवाही दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उस जेवनार के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। और मैं आपको एक गवाही देना मांगती हूँ कि जब पास्टर ने हमसे 2-3 महीने पहले कहा था कि मतलब अक्टूबर में ये कॉन्फ्रेंस होगी, तो मैं बड़ी चिंता थी। मैंने कहा प्रभु मुझे चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे वहाँ पर जाऊँगी और क्या करूँगी। तो मैं उसके लिए मैं प्रेयर कर रही थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जब समय आया तो प्रभु ने अपने आप ही इसकी योजना बना दी कि हमें यहाँ पे जूम पे उस मीटिंग को में शामिल होने का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं। और हम प्रार्थना, मेन चीज़ ये थी कि तुम राइज अप एंड बिल्ड, मतलब उठो और चलो और बनाओ। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कई बार कहा उठो चलो। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमसे भी ये बात की कि उठकर हमें चलना है। हम कितने समय तक प्रभु ने हमें चुन के अलग किया है कि हम इस शहर को हमें बनाना है और बहुत बड़ा काम हमारे ज़िम्मे है। अगर हम बैठे रहेंगे तो ये काम कैसे पूरा होगा, हम ये नहीं समझ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो ये आज्ञा दी उठो चलो, राइज अप एंड बिल्ड, यानी हमें पहले अपने को बनाना है। जब हम अपने आप अपने को तैयार करेंगे तब हम दूसरों को तैयार कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा काम है उसका राज यहाँ पे हमें स्थापित करना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो बृहस्पतिवार की मीटिंग हमने रखी है प्रार्थना की, वो इसी उद्देश्य से रखी है कि प्रभु जब आएगा हमसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बात करेगा कि तुमसे मैंने ये बताया था कि उठ के तुम्हें चलना है और कुछ निर्माण करना है, और तुम ना प्रार्थना में आए ना तुमने कुछ तैयारी की, और जब मैंने तुमसे बात की तो तुमने उसको सुनना पसंद नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हमें पास बहुत काम है। तो आपने किस लिए फिर प्रभु को अपना जीवन यहाँ पे दिया है कि हम भी प्रभु के लिए कुछ करना मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरे जीवन में क्या कि जब हम खड़े होंगे तभी हम चल पाएंगे। हम बैठे बैठे नहीं चल सकते हैं, ना हम लेटे लेटे चल सकते हैं, हमें खड़े होना है और तब हम आगे बढ़ना है। और जब हम चलेंगे, प्रभु का वायदा है कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु मेरी अगुवाई करिए कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे चल सकूँ। और जैसे कि हमें कुछ बनाना है तो हम क्या करते हैं, हमें अपना मकान बनाना है तो पहले बैठ के हम अपना बजट जोड़ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, हमारे पास उतना पैसा है कि नहीं है। इसीलिए हमें इसके लिए प्रभु ने हमें तैयारी का समय दिया है कि हम उठकर चलने के लिए कुछ ना कुछ करें। अब बैठे बैठे अगर रहेंगे तो हम जैसे पिछले साल हमने गुजार दिया बैठे बैठे, ये साल भी ऐसे निकल जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ना पाएंगे। अपने को बनाने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार प्रार्थना करते हैं तो हमें उसको 2 बार 3 बार दिन में प्रार्थना में रहना है, वचन में बढ़ना है और उसकी अगुवाई करनी है। तो हम तैयारी का समय है हमारे पास कि हम उठें और चलें, प्रार्थना में अपना समय लगाएं, वचन को पढ़ने में। जब हम प्रार्थना में वचन रहेंगे, वचन में अपना मन लगाएंगे तब प्रभु हमसे बात करेगा। गवाही तो बहुत बड़ी है, लंबी है, लेकिन मैं थोड़ी बोलना मांगती हूँ कि प्रभु की का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम और हमें सिखाया है कि हम कैसे उठेंगे और हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे साथ साथ चलेगा। अगर हम डरते हैं और उसका इनकार करते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये आदम की
जो आत्मा है वो आपके ऊपर है कि हम वो जो था प्रभु ने उसे आवाज़ दी, उसे बुलाया तो वो सुनकर डर गया और छिप गया था। तो वही स्थिति हमारी और हमारी भी होगी कि अगर हम उस डर से हमें निकलना है और प्रभु से हमें बात करनी है, प्रभु से कहना, प्रभु आप एक बार कह के तो देखिए कि प्रभु मैं चाहती हूँ तेरे लिए आगे बढ़ना और तेरी गवाही देना चाहती हूँ, मुझे इस शहर को बनाना है और जब ताकि तू आए तो हम बड़े आनंद से तेरे पास जा सकें और अपना इंटरव्यू दे सकें। और अगर हम बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी हम जवाब नहीं होगा हमारे पास। प्रभु आपको आशीष दे कि इस समय है कि हमें उठें और चलें और हमें अपने आप को निर्माण करना है। पहले अपना निर्माण करना है, फिर दूसरों को निर्माण करना है, यानी अपने बच्चों को, अपने परिवार में लोगों को निर्माण करना है और उसके बाद प्रभु के राज का जो बहुत बड़ा हमें राज को फैलाना है उसका निर्माण करना है। तो प्रभु हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप उठिए और उसकी जो कुछ भी आपने सुना है, सीखा है, उसको मतलब उसको दूसरों तक सुनाइए, दूसरों को बताइए, उसकी गवाही दीजिए ताकि हम आगे को प्रभु और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर ने मौका दिया और 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस था उससे भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा। जैसा थीम था कि उठो और निर्माण करो, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि स्पेशली जो पास्टर पॉल दीनाकरण ने जो दिया था, जो एक उनका था सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जाओ तुम सुसमाचार दो। पहले यीशु मसीह ने खुद प्रचार किया, फिर उसके बाद चेलों को भी उसने तैयार किया, फिर चेलों को भेजा। पहले 12 चेलों को भेजा, फिर उसके बाद क्या किया, 70 चेलों को भेजा। तो वैसे मैंने भी सीखा कि हमें भी प्रचार करना है, प्लस औरों को भी तैयार करके उन्हें भी भेजना है अलग अलग, ताकि वो भी प्रचार करें, ताकि जिससे परमेश्वर का राज्य फैले। और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही कि परमेश्वर हम में है, उसका वचन हम में है और परमेश्वर हम में बना रहता है। अगर वो हम में है तो हम क्यों डरते हैं परमेश्वर का काम करने से कि हमारा क्या होगा, फाइनेंशली पता नहीं हमारा क्या होगा, कहीं जाएंगे सेवा के लिए हमें पैसा रहेगा हमारे पास कि नहीं रहेगा, मिलेंगे लोग कि नहीं मिलेंगे, आएंगे कि नहीं लोग आएंगे। हमारे पास बहुत सारे वो निगेटिव थॉट्स रहते हैं कि हाँ कैसे होगा, लेकिन जब परमेश्वर हम में है तो वो रास्ता निकालता है, खोलता है। तो हमें निकलना है और परमेश्वर के जो कलीसिया है उसको बनाने के लिए अपने आप को देना है। देखते हैं कि पॉल उनके सेवकाई भी धीरे धीरे बढ़ी, एक बैग नहीं बढ़ गई, लेकिन आज देखिए कितना प्रेयर वो या जीसस कॉल्स ये सब बहुत सारी मिनिस्ट्री वो चलाते हैं। प्रभु ने उन्हें आशीष किया और इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने उनसे बहुत सीखा। फिर उसके बाद जो लिजी मैम थी उन्होंने 3-4 बिंदु दी कि हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में पारदर्शी होना है। पहले फर्स्ट बिंदु तो उन्होंने दिया था कि हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। अगर हमें बनाना है, कहीं जाके सेवा करना है, तो हमारा चरित्र का निर्माण होना चाहिए। जब तक हमारा चरित्र सही नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पारदर्शी होना है। जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन है वैसे लोगों के बीच में होना चाहिए, नहीं कि हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा है और बाहर जा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, या लोगों से मिल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। प्रभु से हमारा संबंध तो अच्छा है, लेकिन बाहर में क्या होता है, बहुत बार हमारा संबंध गड़बड़ हो जाता है, तो हमें उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। और उन्होंने 2 बिंदु और दिए था, 4 बिंदु दिए थे, मुझे थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, लेकिन 4 बिंदु उन्होंने दिया था, उससे मैं बहुत आशीषित हुआ। फिर उसके बाद एक पासवान ने बताया कि फर्स्ट हमें अपने आप का निर्माण करना है, फिर उसके बाद कलीसिया में हमारा सहयोग होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अदर्स के लिए भी क्या करना है, निर्माण का कारण बनना है। खुदा ने हमें इसीलिए बुलाया है। ये नहीं केवल हम अपने आप को निर्माण कर लें
फिर उसके बाद कलीसिया में बस आते आते रहें, फिर उसके बाद बाहर हम कुछ ना करें। हमें तीनों क्षेत्रों में काम करना है, खुद का भी निर्माण करना है, कलीसिया के भी निर्माण में देना है, फिर उसके बाद आदर्श का भी निर्माण करना है कि वो भी परमेश्वर के वचन को पाएँ और परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करें, उनके जीवन में वो उद्धार, वो प्रेम आए। और फिर उसके बाद लास्ट सेशन में जो सीनियर पास्टर ने जो प्रचार किया कि परमेश्वर के जो जन होते हैं, जो लोग होते हैं, यूँ ही नहीं जाते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा उन्हें अलग करता है कि वो जाएं उस जगह में सेवकाई करें। तो परमेश्वर भेजता है, ना कि कोई इंसान भेजता है। अगर परमेश्वर ने भेजा है तो उस कार्य को वो करेगा, बस खाली हमें क्या करना है, खड़े रहना है और उसके वचन को थामे रहना है, और जो कुछ वो कहता है बस हमें करना है। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत कुछ सीखा, बहुत ही आशीष पाया और खुदा ने और भी बातें प्रकट की। लेकिन विशेषकर इस क्षेत्र में प्रभु ने मुझे उभारा कि मुझे भी अब निकलना चाहिए सेवा के लिए, और मुझे भी जो परमेश्वर ने योजना दिया है मुझे निकलना चाहिए और वहाँ पे क्या करना, सुसमाचार को वहाँ पर प्रचार करना चाहिए। क्योंकि सबको परमेश्वर ने क्या किया है, पहला जो बेस्ट, जो महाआज्ञा उसका यही है कि हमें क्या करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। वो चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे पासवान हो, तो ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए कि हाँ, सुसमाचार हमें प्रचार करना है। ये सबकी जिम्मेदारी है, ना कि केवल पासवान की और लीडर्स की या मजबूत में जो विश्वासी हैं, जो लगातार आते हैं चर्च में, केवल उन्हीं की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। सबको वो करना है, कहीं ना कहीं लोगों को लाना है। जब लाएंगे लोगों को तभी परमेश्वर का भवन क्या होगा, बढ़ेगा, तभी परमेश्वर का राज्य फैलेगा और परमेश्वर हम सबको तभी इस्तेमाल करेगा और आशीष करेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जो है मेरी बेटी पीजीआई में भर्ती थी, हॉस्पिटल में 1.5 महीना भर्ती थी। अच्छा, पीजीआई में भर्ती थी, मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था। हम लोग सोच रहे थे कि मेरी बेटी बचेगी नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरी बेटी को बचा लिया। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। एक दूसरे से पीछे रहो, हैं? हाँ, एक दूसरे से जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मौका दिया कि अपनी एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर कर सके। सचमुच काफ़ी आशीषित टाइम था वो, जब 3 दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हम लोगों ने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैंने भी तीनों दिनों में जो भी सीखा उसको एक मतलब नोट करके जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हम लोग बात भी कर रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब ये भी बात है कि ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑनलाइन में नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मन में था कि ऑफलाइन में उतना मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड उतना नहीं मिल पाएगा, ऐसे कुछ। लेकिन जब पहला दिन था, पहला दिन हम बैठे थे और जब ऑनलाइन जब अटेंड कर रहे थे, सीरियसली ऐसा लग रहा था कि वहीं पे बैठे हुए, मतलब वो इतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से कार्य कर रही थी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ डिफरेंट है, वो एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले जो हमारा थीम था राइज एंड बिल्डअप, उठो और निर्माण करो, तो वो उससे रिलेटिव ही जब पास्टर फर्स्ट दिन जब पास्टर पॉल दिनाकरण प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये दिनों में परमेश्वर राष्ट्रों को हिला रहा है, कि वो हर एक नेशन को शेक कर रहा है। ये टाइम है कि बहुतायत से परमेश्वर अपनी आत्मा को बरसा रहा है और परमेश्वर की आत्मा लोगों पे बरस रही है और काफ़ी कुछ अद्भुत होने वाला है। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे हम बात करना चाहेंगे कि जब पास्टर ने कहा था कि जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर का स्वरूप हम में आ जाता है। तो ये जब हम परमेश्वर को वचनों द्वारा या उसकी खोज में जाते हैं तो धीमे धीमे हम भी उसके रूप में बढ़ने लगते हैं। और जैसा कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, तब शैतान भी बहुतायत से वो भी अपना कार्य शुरू करता है। तो ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी परेशानियां आती है हमारे जीवन में, और ऐसी सिचुएशन वो बनाने लगता है कि हम पीछे जाने लगे। तो ऐसे टाइम पे हमें याद रखना है कि परमेश्वर
ने शैतान को हरा दिया है, वो हारा हुआ है, और ये हमारा टाइम है कि हम उल्टा शैतान पे अटैक करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानें। और दूसरी चीज़ कि हम, जैसे थीम है हमारा उठो और निर्माण करो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम यहाँ बैठने के लिए नहीं हैं, हम बनाए गए हैं, हम यहाँ पे हैं ताकि हम आगे बढ़ें, और हम खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे लेकर चलें। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सोचें और इस पे कार्य करें कि हमें खुद भी बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार, और एक और 3 पॉइंट उन्होंने कहा था कि हमें बेदारी के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वी मस्ट डील विद द पास्ट, कि हमें अपने अतीत के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने अतीत को, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पुराने कामों को लेकर जो हमने गलतियां की है उससे जूझा करते हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो दिल में वो बात रह जाती है। तो परमेश्वर ने अगर हमें क्षमा किया है तो वो हमेशा के लिए क्षमा किया है, हमें उस चीज़ को कभी बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने पास्ट के साथ डील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकंड है कि हमें अपने प्रेजेंट पे भरोसा करना है, कि जो भी चल रहा है, हो सकता है परिस्थिति ख़राब हो, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करना है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। और हमें तीसरी चीज़ जो है कि हमें अपने फ्यूचर को अर्पित करना है उसके हाथों में, कि हम अपने फ्यूचर के बारे में हम चिंता करना या कुछ भी परेशानी है उसको छोड़कर उसके हाथों में दे सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा था कि क्या आप अपने युद्ध के मैदान को पवित्र मैदान में देख सकते हैं। ये मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्या आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब है, लेकिन उस सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हैं, कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के संग कार्य करके, परमेश्वर के साथ रहकर उसको बदल सकते हैं। और सबसे आखिर में कि उन्होंने कहा था कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आप कलीसिया के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो स्टेज मिनिस्ट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको कुछ भी मौका मिले, हमें हमेशा इस चीज़ में आगे रहना चाहिए कि अगर हमें कुछ भी मौका मिले कि हम कलीसिया के लिए करना चाहें तो हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बस, थैंक यू। और कोई है तो आ सकता। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और एग्जैक्ट परमेश्वर ने मुझे वही सिखाया जो मुझे चाहिए था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे हमारा जो थीम था उठ और निर्माण कर, और हम सब के लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा चल रहा है कि हम उठ नहीं पा रहे थे और ना निर्माण कर पा रहे, हम दूसरों को देखते रहते थे। और ऐसा टाइम था, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया, और सारे सभा के सारे मैसेज बहुत अच्छे थे, बट एक सेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा टच किया जो पास्टर जय ने दिया था, भविष्य सूचक के बारे में, यहोशू के बारे में दिया था। यहोशू 5 में जब हम 1 में पढ़ेंगे, यहाँ पे जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन से मुझे इतना सामर्थ मिला। हम सब के लाइफ में कहीं ना यरदन है, तूफान है, समस्याएं हैं, तो हम अपने फोकस को उन समस्याओं पे, अपने जीवन में जो चीज़ शायद मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। हम अपने लाइफ में दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें हटकर चलना है। और यहोशू इसी के अगर हम 13 पद में पढ़ेंगे 5 में, तो वहाँ पे यहोशू पूछता परमेश्वर मैं क्या करूं, तो हमें आपको पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें बैठे नहीं रहने की ज़रूरत है। हम देखते हैं दूसरे कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बैक स्लाइड कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता, तो मेरे भी साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। अभी जैसे सालनी ने बताया ना कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, और जो कुछ हम कलीसिया में कर सकते हैं हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद कहता है, यहोशू परमेश्वर के मैं क्या कर सकता
सकता हूँ। तो आप अपने आप से पूछिए कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। काम तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हम क्या अपने आप से पूछते हैं, कलीसिया से पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं। और जैसे उन्होंने कहा था जब आपको टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस सेशन पे आप मनन करिएगा। तो मैं पढ़ रही थी कि परमेश्वर इससे मुझे कुछ और अलग दे ताकि मैं सीख सकूँ कि तेरी एग्जैक्ट योजना मेरे लाइफ में है। तो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित वाक्य 3 का पढ़ेंगे हम, कलीसिया के बारे में यहाँ परमेश्वर ने मुझे दिया था। 3 के 7 में पढ़ेंगे। ये फेथफुलनेस मतलब विश्वास के ऊपर परमेश्वर ने बात किया था कि जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसे जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कि कहा जो कुछ परमेश्वर एग्जैक्ट टाइम पे करना चाहता वो हमारे लिए, आपके लिए करेगा। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ों का सामना हम करते हैं। हमें लगता है कि हम एक डाल पे लटके हुए हैं और नीचे खाई है, ऊपर डाल भी टूट सकती है। हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा किनारा है जहाँ हम लटके हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ मैं खोलना चाहूँ उसे मैं खोलूँगा और जो कुछ मैं करना चाहूँ उसे मैं करूँगा। तो परमेश्वर हमारे लिए, हमें रुकना है और ठहरे रहना है और परमेश्वर के उस समय के लिए इंतजार करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जब समय ठहरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं करना है, हमें काम करना है, विश्वास में बढ़ना है और परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है वो काम करें ताकि परमेश्वर आने वाले समय में जो टाइम परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए और उस सही समय पे परमेश्वर हम सबके लाइफ में काम करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय है कि परमेश्वर हम सबको निर्माण करने के लिए खड़ा करने, और सबसे पहले हम अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने चरित्र को, अपने सोच को, अपने विचारों को। अगर हम अपने आप को नहीं कर सके तो हम कलीसिया को, दूसरों को नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले अपने लाइफ में परिवर्तन लाना है, अपने जीवन को देखना है कि हमारा जीवन क्या परमेश्वर के प्रति सच में सच्चा है। अगर हम अपने लाइफ को नहीं देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, तो हमारा निर्माण कभी नहीं हो सकता और हम अपने लिए और कलीसिया के लिए, दोनों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। तो हमें ये सेशन बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितनी भी मैसेज था सब कुछ परमेश्वर ने ऐसा दिखाया कि एग्जैक्ट जैसे हमारे ही लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही। तो परमेश्वर जो चीज़ आपको चाहिए परमेश्वर उस सही समय पे परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करता है। हमें लगता है कि शायद हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन हमें इन आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर कुछ काम कर रहा है, ये हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। तो सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो माइंड में यही आया था कि जैसे शालिनी ने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं, वहाँ पे जाते तब कुछ मिलता है, यहाँ पे ऐसे मिलेगा नहीं करके। सीनियर पास्टर बार बार एक बात बोल रहे थे पूरे कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम प्रभु जो है पूरी धारा बारिश कर दे, कह सकते हैं झरने के नीचे आए, हमारा ढक्कन बंद हो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जब ऑनलाइन की बात आती है, जूम के द्वारा अटेंड करना, तो पहले माइंड में ही आता है यार जूम में कुछ नहीं होता करके बैठे रहेंगे, वहाँ पे जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे हम प्रतिक्रिया देंगे प्रभु ऐसे ही प्रभु की आशीष हमें मिलेगी। ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमें आशीष नहीं देगा, प्रभु समान रूप से वहाँ भी उपस्थिति उड़ेला था और ऑनलाइन भी मैंने महसूस किया प्रभु मतलब वही उपस्थिति यहाँ पे थी, लेकिन सब कुछ हमारे प्रतिक्रिया पे है। पास से बार बार बोल रहे थे कि अपने जो है बोतल के ढक्कन को खोलिए। तो अगर ऑनलाइन भी थे, अगर हमने अपने आत्मा को खोला होगा ज़रूर आशीष पाए होंगे। खासकर मेरे जीवन में मैंने काफ़ी आशीष पाया। जो हमारा थीम था वही पहले बात तो काफ़ी था, बहुत कुछ सिखाने के लिए कि राइज अप एंड बिल्ड। तो जब बिल्ड की बात उठो और निर्माण करो, तो जब निर्माण की बात आती है तो हम सीधा सोचते हैं कि हम कलीसिया का निर्माण हमेशा समझने लगते हैं। पास्टर ने बीच में कुछ प्रश्न किए थे आने के बाद कि निर्माण का मतलब क्या निर्माण। तो जैसे वचन में लिखा है ना कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो हम लोग सीधा वही सोचते हैं कि कलीसिया का निर्माण वो तो यीशु मसीह कर सकता है, हम लोग कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। वहाँ पे जो राइज अप एंड बिल्ड की बात थी कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को सबसे पहले उसको बिल्ड करना है। जैसे पास्टर ने एक पॉइंट टच किया था कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें किए होते हैं जिससे हमारे जैसे कि नेमाया का उदाहरण अगर हम लें तो इजराइल की दीवारें जो है टूट गई थी, टूटी पड़ी थी। कोई भी चीज़ टूटती है इसका मतलब पहले वो सही थी।
वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। जब प्रभु हमें पहली बार, जब प्रभु ने हमें पाया था, यीशु मसीह को हमने पाया, तो प्रभु ने हमारे जो है जीवन को वहाँ पे बनाया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने पहला सा प्रेम कहीं ना कहीं हम टूट जाता है या फिर छोड़ देते हैं। तो उसी को बनाने की बात हो रही थी कि जो हमको हमारे जीवन में जो चीज़ें टूट गई हैं उसका हम उठे और निर्माण करें। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि टूटा क्या है, क्या बनाना है। तो हमारे जैसे कि अभी अमन ने भी शेयर किया था कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों के जीवन में गवाही बनना है, प्रभु की सेवा करना है। जैसे 70 चेलों को भेजा प्रभु ने, 12 चेलों को भेजा। लेकिन ये सब काम करने के लिए हमारे जीवन की स्वयं की जो दीवारें हैं, हमारी जो गवाही है, वो हमें पहले निर्माण करना है। मैन तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे जीवन में क्या क्या टूटा है, किस वजह से टूटा है, ऐसी क्या चीज़ें जो हमारी गवाही को ख़राब कर रही है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें, जब हम सुसमाचार देंगे, गवाही को देंगे, तो लोग जो इसको नहीं सुनेंगे। अगर हमारी गवाही टूटी होगी तो हमारे व्यक्तिगत जीवन को पहले बनाना है यीशु मसीह के साथ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कलीसिया के निर्माण में यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें उठना ज़रूरी है। अगर हम पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे। अगर हमें महसूस होता है कि कुछ टूटा है तो हमें उठना है और दोबारा से उसका निर्माण करता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और कोई शेयर करना चाहता है कुछ? कितने लोगों ने अटेंड किया था? पूरे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं मिला? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको एक वाक्य भी अगर उसमें मिला जो आपके लिए आई ओपनर था, जिसने आपकी आंख खोली हो, तो आप वो शेयर कर सकते हैं, आप उसकी गवाही दे सकते हैं। यहाँ प्रभु ने इस एक वाक्य के जरिए मेरे जीवन को हिला दिया। जैसे अभी बताया ना कि प्रभु क्या कर रहा है कि वो राष्ट्रों को हिला रहा है। जैसे लिखा भी है कि सारी शक्तियाँ जो हिलाई जाएंगी, एवरीथिंग विल विच कैन बी शेकन विल बी शेकन। जो कुछ हिल सकता है वो सब कुछ हिलाया जाएगा। तो किसी एक बात ने अगर आपको हिलाया हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके किसी संडे में वो मौका नहीं दूंगा आपको। आज आप जो शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी मैं और पास्टर एल्विस, हम लोग तो मैसेज देते रहते हैं, तो हम उसमें आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन आप लोग के पास में मौका है कि आज आप शेयर कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। वैसे तो मैं जूम पे बहुत कम ही अटेंड कर पाया, क्योंकि हमेशा हमारा नेटवर्क थोड़ा वीक था। तो पहला या दूसरा सेशन था, पास्टर जय कुमार लिए थे और उन्होंने दाऊद और साउल के विषय में बताया। तो साउल बार बार दाऊद को मारने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि वो उससे जलने लगा था। लोग कहते थे साउल ने 1,000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। तो लेकिन फिर भी दाऊद का क्या था कि मैं अपने अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, वो क्या हुआ, अपने अगुओं के अधीन रहा। ठीक है, बाद में वो राजा। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मतलब पास्टर जी या आंटी जी हमको बहुत पुशअप करते रहे, लेकिन हम भागते रहे। ठीक है, तो ये चीज़ लगा कि अगर अगुआ हमें कहीं उठाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसके मतलब लिखा ना कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। ठीक है, अगर अगुआ के हृदय में परमेश्वर डालना है तभी वो हमको पुश कर रहा है कि तुम भी आगे बढ़ो। ठीक है, हम वहीं पीछे ही रहना चाहते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे ये थीम है कि उठ और निर्माण कर, तो अभी हम लोग यूथ में कितने लोग, 12 लोग थे, 6-6 की 2 टीम थी, शायद कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग का गेम हुआ। तो 6 इधर बटे थे, 6 इधर बटे थे, और उसमें क्या था, हम 6 एक साथ जरूर थे। ठीक है, लेकिन हम लोग हाथी जब बनाए तो हाथी कैसी थी वो हम ही लोग समझते हैं। क्या हुआ कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि आँख कहाँ होना चाहिए, दांत कहाँ। हमने तो दांत उसके पीठ पे धंसा दिया। मेरी बारी आई दांत बनाने का तो मैं उसके पीठ पे बना दिया। तो क्या हुआ कि हम लोग भी ऐसे हैं, दिखने में तो हैं कि हम लोग 10, 20, 40, 50 हैं, लेकिन हम लोग का मन अलग अलग है। ठीक है, तो परमेश्वर इस चीज़ को। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग का गुब्बारे से इमारत बनानी थी। ठीक है, तो हमारे लीडर अमित जी थे,
ठीक है, उन्होंने अच्छा बनाया, हम लोग भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसका फाउंडेशन वहाँ 3 गुब्बारा लगा था, ऊपर 5 लगा दिए, तब उधर ही लटक रहा है, उधर ही लटक रहा है। तो हम कहे यार इसको फाउंडेशन में गुब्बारा ले जाके लगाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऊंची तो बनी हमारी इमारत, तो जैसे क्या है कि लिखा है कि उठ और निर्माण कर, और हमें टूटी हुई इमारत को बनाना है। तो यीशु मसीह ने भी आप ही कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पे, ठीक है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो खुद चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हम क्या है? उस नींव के पत्थर हैं। पास्टर ने भी कहा ना कि आप लोग क्या हैं? नींव के पत्थर हैं, आप दिखोगे नहीं लेकिन पूरा लोड आपके ऊपर होगा। तो अभी जैसे क्या होता है कि अभी कंचन ने भी कहा हमें क्या होता है चर्च में या सबने कि हमें क्या कलीसिया में ढूंढना है कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे लायक क्या, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे साउल ने कहा, वो क्या हुआ? पौलुस बन गया, और फिर भी वो कहता है कि मैं अभी नए जन्मे हुए बालक के समान हूँ। उससे बड़ा प्रेरित शायद ही कोई हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी नए जन्मे हुए बालक के समान हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जैसा कि लिखा है कि मैं तुम में से एक भविष्यवक्ता खड़ा करूँगा और उसके मुंह से कहलवा दूंगा, ताकि लोग ये जान सके कि मैं अद्भुत करने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर बना रहा है। जैसे कि अभी हम लोग पनाह एनजीओ का मीटिंग किए, ठीक है, तो एक भाई ने कहा कि हम लोग के ऊपर कि मुझे आत्मा बता रहा है कि भविष्य में तुम लोग चोरी करोगे, बेईमानी करोगे। मतलब मैं तिलमिला उठा, मेरे अंदर भी पेशेंस कम है, ठीक है। बताएं, आप बताओ अपने आत्मिक जीवन में कितना आगे बढ़े। हम कहे तुम बताओ कितना आगे बढ़े, तुम्हारा तो पूरा परिवार है, खानदान है, मसीही है, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हो। तो बात तू मैं हुई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जानता है। जैसे कि हमारे साथ में हुआ था कि हम लोग एसआई और +4 सिपाही के विरुद्ध जो है हमने 190 का मुकदमा कर दिया, और कल के पेपर में निकला यशो राजेश सिंह और +4 सिपाही वो सस्पेंड कर दिए गए, और यशो साहब लाइन हाजिर। उस समय मैंने प्रभु को धन्यवाद, हम कहे आज मेरे का छाती के दाह बुतान, ठीक बात। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रभु करता है, ठीक है। हम जब छटपटाते हैं, यहाँ प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार पास्टर ने भी कहा था कि हमारे लिए बहुत से लोग प्रार्थना, अगर मैं यहाँ आज खड़ा हूँ तो हमारे लिए बहुत घुटने टूटे हैं, ठीक है। एक यहीं पे था हरिओम करके, तो वो मेरे लिए प्रार्थना करता था, मैं प्रभु को नहीं जानता था। वो अपने घुटने के नीचे क्या हुआ, ईंटा लगा लेता था और रो रो के प्रार्थना करे। हम कहे इसको क्या हुआ है, पगला गया है क्या, छाती वाती पीट रहा है, क्या हुआ, क्या तकलीफ है इसको, ठीक है। फिर वो पहली बार हमको लेके गया महेश और अभिलाषा के पास, यहाँ सदर बाजार में आंटी जहाँ आप आती हैं आप लोग, ठीक है। तो उन्होंने भी हालेलुया हालेलुया शुरू किया। यार हमारे यहाँ गाँव में सब लुया लुया राती में करते हैं, यहाँ दिन में सब, ठीक है। लेकिन फिर एक वचन, क्या तुम परमेश्वर का अपमान कर सकते हो? परमेश्वर मतलब वो क्या हुआ, मेरे हृदय को एकदम छेदता चला गया। और उसके बाद सारी कलीसियाओं में टहला, फिर यहाँ पे लेके आया, वहाँ अवंतिका में शायद होता था, वहाँ गए तो बोले कि अब वो बंद हो गया, कौशलपुरी में होने लगा। तो हम कहे यार इतनी बड़ी कौशलपुरी कहाँ ढूंढेंगे? तो बोला नहीं हम वहाँ काम किए हैं, हम जानते हैं, चलो वहाँ लेके चलते हैं। और तब से बताए प्रभु इस बात का गवाह है कि जब से मैं इस चर्च में आया हूँ, बहुत चर्च में घूमा लेकिन कहीं पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। बहुत से लोग, एक आदमी गवाही दे कि लोग ये जाने कि मेरे अंदर पीस है, शांति है। हम कहे दूसरा भी पहलू, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर दोनों पहलू ना देखे जाए तो सिक्का खोटा होता है, ठीक है। भैया ने भी कहा कि शायद परफेक्शन, हम इंग्लिश थोड़ा कम समझ पाए, तुरंत हाथ उठा दिए, कहे तब तुम कलीसिया छोड़ दो। थोड़ी देर बाद समझ में आया क्या हुआ कि यीशु मसीह ने भी कहा, जब उसे फरीसी ने कहा हे उत्तम गुरु, मैं उत्तम नहीं हूँ। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन तुरंत उसने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं उत्तम नहीं हूँ, केवल एक है वो परमेश्वर। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस जयवंत कलीसिया के भाग हैं, सदस्य हैं, ठीक है। और हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा जो ये एक थीम दिया गया कि उठ और निर्माण कर, तो हमें ये विश्वास है कि प्रभु 2022 और 2023 में वो अद्भुत काम करने वाला है, ठीक है। वो एक बेदारी जो हम लोग लगातार बृहस्पतिवार को जुटते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक नई जागृति आए, तो प्रभु उस प्रार्थनाओं का उत्तर जो है हमें हाँ और आमीन में दे चुका है। कुछ जय मसीह की। और कोई? मैं अलग से प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बातचीत करूंगा। जैसे अभी राजेश ने कहा कि साउल और दाऊद के बीच में एक रंजिश थी। दाऊद साउल से रंजिश नहीं रखता था, लेकिन साउल दाऊद से रंजिश रखता था, क्योंकि जो साउल नहीं कर पाया वो दाऊद कर रहा था। और लिखा है ना कि एक कितनों को मारेगा,
1,000 को और 2 10,000 को। हम कितने यहां बैठे हैं? मान लेते हैं हम 50 लोग बैठे हैं। अगर हम 50 लोग अलग अलग काम करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं तो हम कितने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? 50,000 को। एक मिनट आप दोनों आइए। एक जन इधर आ जाओ, एक जन उधर। ये 1,000 को गिरा सकता है और ये भी 1,000 को गिरा सकता है। अब अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो कितनों को गिराएंगे? ये 2,000 को। और क्या लिखा है? 1,000 को और 2 जब 7 होंगे तो 7 हो जाओ। अब ये कितने गिरा सकते हैं? 10,000 को। तो शैतान क्या करता है? बीच में घुसता है और अलग कर देता है। तुम 1,000 गिराओ, तुम 1,000 गिराओ, 8,000 मेरे। इस बात को समझने की जरूरत है। बैठ जाएं। शैतान हमारे अंदर फूट इसलिए डालता है कि हम बड़ा काम न कर पाएं, क्योंकि अकेले अकेले तो हम छोटा छोटा काम कर पाएंगे और अगर मिल के काम करेंगे तो बड़ा काम कर लेंगे। तो इस सिद्धांत को समझिए कि शैतान जो है छूट दे देता है, चलो ठीक है तुम 1,000 को गिरा लो, गिराओ, 8,000 तो फिर भी मेरे हैं, क्योंकि अगर मिल जाते तो तुम 10 को गिरा लेते, लेकिन ऐसे में तुम 2 ही को गिरा पाओगे, 8 हमारे हैं। और साउल और दाऊद के बीच की जो बात थी, वहां खास बात क्या थी? साउल राजा था, यानी दाऊद का अगुआ था वो, और साउल बराबर दाऊद की हत्या करना चाहता था, लेकिन दाऊद ने साउल पर हाथ नहीं उठाया। और साउल से बढ़ के दाऊद हुआ। उसके पीछे भेद क्या है कि उसने अपने अगुए का हमेशा आदर किया, उसका कभी अनादर नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, अगुए के अधीन रहा, अगुए का आदर किया उसने। तो अगर हम अगुओं का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देता है, परमेश्वर हमें उन्नति देता है। लाखों इजरायली मिस्र से छुड़ाए गए, लेकिन उनमें से 2 ही पहुंचे। क्यों? क्योंकि बाकियों ने मूसा का, हारून का आदर नहीं किया, बाकियों ने अगुओं का आदर नहीं किया, इसलिए वो कनान में नहीं पहुंच पाए, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। और जो नई पीढ़ी थी वो क्योंकि यहोशू के साथ थी, यहोशू का आदर करती थी, इसलिए वो नई पीढ़ी पहुंच पाई। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अगुओं का विरोध करते हैं, अगुओं के खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर एक श्राप लाते हैं, अपने ऊपर आप एक हानि का एक मार्ग खोलते हैं। एक चीज और अभी कही गई, शायद अमित ने कही, हमें यह देखना है कि हम कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा जीवन जो है वो ये होना चाहिए कलीसिया के लिए, ना कि कलीसिया से। फॉर द चर्च, नॉट फ्रॉम द चर्च। लोग ये कहते हैं कलीसिया हमारे लिए क्या कर रही है। जो ये कहते हैं कलीसिया हमारे लिए क्या कर रही है, आपको सोचना चाहिए आप कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं। आप कलीसिया के लिए करेंगे तो कलीसिया अपने आप आपके लिए करेगी। हमारा लक्ष्य जो है वो ये होना चाहिए कि हम कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं। हर समय ये सोचना चाहिए कि कलीसिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
हम कहाँ पर अपना योगदान कलीसिया में दे सकते हैं। जैसे लिखा है ना कि जो कुछ तेरे हाथ को सूझ पड़े उसको अपनी पूरी सामर्थ्य से करना। तो हमारा हृदय यह होना चाहिए कि हम कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं। ये कलीसिया मेरी देह नहीं है, ये कलीसिया मसीह की देह है। अगर मसीह हमारा प्रभु है, स्वामी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं वो सोचें, न कि ये कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। उसने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया है कि हमें मुर्दों से जिला के उसने जिंदों में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब हम पाप की अवस्था में थे तो हम मृत्यु की अवस्था में थे, वहां से वो निकाल के लाया है। और एक और बात थी जो किसी ने नहीं टच की, अगर यीशु मसीह हमको इस्तेमाल करना चाहता है तो जैसा मैंने पिछले संडे भी कहा कि वो यूं ही हमें नहीं ढकेल देता काम करने के लिए, हमें तैयार करता है। प्रेरितों काम 1:8 के हिसाब से वो कहता है ठहरे रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह बनोगे। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम सामर्थ पाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उस सामर्थ में काम करना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें उसके साथ साथ अपने चरित्र पर भी काम करना है। कैरेक्टर और पावर साथ साथ चलती है। अगर हमारा कैरेक्टर सही है तो पावर हमारे जीवन से काम करती है, और कैरेक्टर सही नहीं है तो पावर भी काम नहीं करती है, क्योंकि तब हम खुद संदेह में होते हैं कि हमारे द्वारा यह काम करेगी या नहीं करेगी। तो पहले हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, और जब चरित्र का निर्माण होता है तो सामर्थ अपने आप काम करना शुरू करती है। और अगर चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है तो सामर्थ भी काम नहीं करती। तो ये एक खास बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है, और इसको हमारे सीनियर पास्टर ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था कि चरित्र और सामर्थ हमारे दो पैर हैं। अगर दोनों पैर साथ में हैं तो हम मजबूती से खड़े हैं। एक कोई जवान खड़ा हो सामने आके, ऊपर आ जाओ, दोनों पैर पे खड़े हो जाओ। अब ये दोनों पैर पे खड़ा है, यानी चरित्र और सामर्थ दोनों है इसके पास। कुछ नहीं हुआ इसको। अब एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े हो। एक पैर पे अगर खड़ा है तो जरा सा धक्का भी इसको गिरा देगा। तो जब तक दोनों पैर हमारे साथ में नहीं होंगे तब तक हम स्थिर होकर काम नहीं कर सकते। बाकी और बहुत सी बातें हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जो लोगों ने बातचीत की उसमें से ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले थे कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें, आपको शैतान नहीं चाहेगा कि आप आपस में एक हों। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि हां अगर हम एक हुए तो ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं और अलग अलग रहे तो नहीं कर पाएंगे? कितने लोग इस बात को समझते हैं? चलिए अच्छी बात है, समझते हैं। क्या हमारे हृदय मिले हुए हैं? अपने से प्रश्न करिए कि क्या मेरा हृदय सबके साथ मिला हुआ है, या मेरे हृदय में किसी के लिए कहीं कुछ है? मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं, या किसी को देखता हूं तो मुझे चिढ़ाने लगती है, या किसी को देखता हूं तो मेरा मन खट्टा हो जाता है। अगर ऐसा है
तो आज वो दिन है कि आपको उस बात को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्या पता परमेश्वर उस व्यक्ति को और आपको एक साथ खड़ा करके 10,000 को लाना चाहता हो, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से मनमुटाव रखे हैं तो बहुत करेंगे तो आप 1,000 कर पाएंगे। अभी अगर एक बिजनेस हो कि अगर एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो 1,000 रुपए कमा रहा है, और अगर वहीं पे 2 लोग एक साथ बिजनेस करने लगे तो वो 10,000 कमाने लगेंगे, तो आप उस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेंगे या नहीं, जिससे मन खट्टा है आपका? दिल पे पत्थर रख के कर लेंगे कि चलो कम से कम फायदा तो 4,000 का एक्स्ट्रा हो रहा मेरा। अपने निजी लाभ के लिए तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो लाभ पहुंचना चाहिए उसके लिए हम समझौता क्यों नहीं कर सकते? वो लाभ मसीह को देने के लिए हम क्यों नहीं समझौता कर सकते, क्यों नहीं मेल कर सकते? और क्या मसीह ने इसीलिए हमें क्षमा किया है कि हम दूसरों को न क्षमा करें? क्या मसीह ने इसीलिए हमसे प्रेम किया कि हम दूसरों से बैर रखें? हमें किसी से बैर रखने का अधिकार है? अगर मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, तो अब हमारा क्या फर्ज होता है कि हम भी हर एक से प्रेम रखें। एक बात और जो अभी बात आई थी, और जब यूथ की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने पूछा था, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किए जाएं, आप परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ कर दें कि आपके मरने के बाद ये दुनिया आपको याद रखे? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जवानों में से कोई जवाब देगी इनके साथ क्या होगा? आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये चाहते हैं कि हाँ मेरे मरने के बाद मेरा नाम हो, वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना नाम ढूंढ रहे हैं। इस बात को समझिए, अगर हम अपना नाम ढूंढ रहे हैं तो हम यीशु मसीह का नाम ऊंचा नहीं उठा सकते। हम घटे लेकिन वो बढ़े, हम गुमनाम रह जाएं लेकिन उसका नाम सारे में फैल जाए। और यही वजह है मैंने कहा कि आप नींव हो, आपको नींव बनना है। आप भले ना दिखाई दें, लोग आपको भले ना जाने, लेकिन आपके ऊपर इमारत बन के तैयार हो जाए, वो काम हमको करना है। तो अगर हम अपनी वाहवाही ढूंढ रहे हैं तो फिर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि जो मनुष्यों से आदर चाहता है उसको परमेश्वर से आदर नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और प्रार्थना में चलने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा यूथ के उन लोगों को धन्यवाद देना जो एक कॉल पर मीटिंग में आए। 12 लोग थे, वो 12 आए। हमारी कलीसिया में क्या 12 ही जवान हैं? यहां कौन कौन जवान है पहले बताइए। जो जवान है वो खड़े हो जाएं। जो बुढ़े हैं वो बैठे रहें। बुढ़ों के अलावा बाकी सब जवान हैं।
जो बूढ़ा नहीं है वो जवान है। मैं खड़ा हूं, मैं बैठा नहीं हूं। एक कहावत ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप अपने को जवान समझें। अगर जवानों की बुलाहट होती है तो जो अपने को जवान समझते हैं कि हाँ मैं जवानों के साथ मिलके जवानों के साथ तालमेल बैठा के काम कर सकता हूं, वो जवानों की सभा में आया करें। अपने को ये नहीं कि अगर हमने 40 साल के ऊपर निकल गए तो अब हम जवान नहीं रह गए। आप खुद अपने को बूढ़ा बना रहे हो नहीं। हिंदी में कहावत है देहात की, साठा तो क्या है, साठा तो पाठा। जब 60 का आदमी होता है तब वो पट्ठा बनता है। पट्ठा मतलब तब वो जवान है। तो साठा तो पाठा। तो अपने को, बैठ जाइए, अपने को बूढ़ा मत समझिए। जब तक आप अपने बूढ़ा समझेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। जवानों के साथ अगर आप तालमेल बैठा सकते हैं तो आप 45 के भी हैं तो आप जवानों में शामिल हो सकते हैं, आप 50 के भी हैं जवानों में शामिल हो सकते हैं। जवान मुझसे थोड़ा सा भागते हैं, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं जवानों के साथ मिलकर काम करूं। लेकिन जवान चाहते नहीं मैं किनारे रहूं। और मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, जिनके बच्चे संडे स्कूल में हैं, सभा खत्म होने के बाद आप संडे स्कूल के बच्चों को हमारे घर से कलेक्ट कर लीजिएगा, वहां से आप उनको ले लीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विशेष प्रार्थना हम करेंगे डॉक्टर स्टालिंग की वाइफ क्लेरिस। वो इस समय आईसीयू में हैं और वेंटिलेटर पर वो 2 दिन से हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे और वो वापस घर आ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। इसके अतिरिक्त एक भाई है प्रखर मिश्रा, उसको ब्रेन ट्यूमर है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें पापों में, कष्टों में, दुर्बलताओं में देखकर प्रसन्न नहीं होता। और यही कारण है कि हमारी आजादी के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर कुर्बान किया, बलिदान किया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हों। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने कोड़ों की वो मार सही। और यही कारण है, लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। We were healed। हाँ प्रभु, जितना सच ये है कि तूने कोड़े खाए हैं, उतना ही सच ये है कि हमने चंगाई पाई है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उस वायदे के लिए कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो तेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। हम शारीरिक रूप से बहन क्लेरिस और उस भाई प्रखर के पास तो नहीं हैं, लेकिन हम अपना हाथ आत्मा में बढ़ाते हैं और हम सब अपना हाथ आत्मा में बढ़ाएं कि हम उन पर हाथ रखते हैं। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से उन पर हाथ रखते हैं। बहन क्लेरिस पर और प्रखर पर तेरे नाम से हम हाथ रखते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि यदि हमने अपना पार्ट पूरा किया है तो इससे पहले तूने अपना पार्ट पूरा कर दिया है, क्योंकि तूने वायदा यह किया कि हमारे हाथ रखने से बीमार चंगाई होंगे और वो चंगाई उन्हें तू देगा। प्रभु हमने हाथ रखा है, उससे पहले चंगाई तूने उन्हें दे दी है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इन दोनों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा घोषित करते हैं। प्रभु दोनों पर अनुग्रह उंडेल, दोनों पर अपनी करुणा उंडेल और दोनों को उठाकर खड़ा कर, दोनों को तंदुरुस्ती दे ताकि वो तेरे नाम की महिमा कर सकें। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं अंकित के लिए, संतोष के लिए, पास्टर संदीप डैनियल के लिए, बच्ची पंखुड़ी के लिए, जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं, जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ पास्टर राकेश और उनकी पत्नी राजनदीप के लिए, जबकि वो अपने विवाहित जीवन के एक नए वर्ष में इस सप्ताह में प्रवेश करने को हैं। इन सब पर तेरी आशीष हो प्रभु। इन्हें अपने हाथों में थाम ले, अपने पंखों तले समेट ले, ताकि ये नया वर्ष इनके लिए नई आशीषों का वर्ष ठहरे। इनके जीवन के हर क्षेत्र में इन्हें बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। साथ ही प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, हम जितने यहां उपस्थित हैं हर एक को अपने लहू में ढांप दे प्रभु, ताकि जब हम यहां से जाते हैं तो हम तेरी उपस्थिति में बने रहें और तेरी महिमा कर सकें। हर एक बात में सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं और धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को हम यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।